नमस्कार दोस्तों, एलिसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे मैं इस्फाक खान आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम फ्रेजल वर्ब से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है उस पर डिस्कशन करेंगे, वो भी हिंदी अर्थ के साथ। जो सबसे बड़ी दिक्कत प्रारंभ होती है विद्यार्थियों के सामने वो है हिंदी अर्थ इसका क्या होगा, वो सॉल्यूशन हम आपको इस क्लास में देंगे। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि इससे पहले हमने लगभग 150 क्वेश्चन जो है फ्रेजल वर्ब इडियम्स से संबंधित डाल रखे हैं। उसके अलावा 200 के लगभग हमने जो क्वेश्चन डाल रखे हैं वो वन वर्ड से संबंधित भी डाल रखे हैं। तो हमारी जो क्लासें रहेगी वो वोकैब से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें हर दिन आपके लिए रहेगी, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है अकाउंट फॉर मीन्स। अकाउंट फॉर का अर्थ आपसे पूछा है कि अकाउंट फॉर जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। यहाँ पर इसने बताया है कि अकाउंट फॉर का अर्थ होता है टू एक्सप्लेन द रीजन, कारण बताना। टू आस्क फॉर समथिंग, किसी चीज की मांग करना। टू अटैक समवन, किसी पर हमला करना। टू कंप्लीट वर्क, काम पूरा करना। तो आपको बताना क्या है इस अकाउंट फॉर जो फ्रेजल वर्ब है इसका सही अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर इसका सही अर्थ होता है वो होता है टू एक्सप्लेन द रीजन, कारण बताना। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इफ समवन आस्क आफ्टर यू दे, यदि आपका यदि आप का आस्क फॉर आफ्टर करता है तो वे है। क्या कह रहा है कि इफ समवन आस्क्स आफ्टर यू दे, यदि कोई आपका आस्क आफ्टर करता है तो वे है। यानी आपको सीधा सा अर्थ ये पूछा है दोस्तों कि इस आस्क आफ्टर का अर्थ है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए, रिक्वेस्ट फॉर योर हेल्प, आपकी मदद का अनुरोध करते हैं। इंक्वायर अबाउट योर हेल्थ और वेलफेयर, आपके स्वास्थ्य उसके हाल चाल के बारे में पूछते हैं। बोरो मनी फ्रॉम यू, आपसे पैसे उधार लेते हैं। इग्नोर यू, आपको अनदेखा करते हैं। तो आस्क आफ्टर का जो सही यहाँ पर अर्थ होगा वो होगा इंक्वायर अबाउट योर हेल्थ और वेलफेयर, यानी आपके स्वास्थ्य या आपके हाल चाल के बारे में जो पूछता है वो क्या कहलाता है, आस्क आफ्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आस्क फॉर। हमने पढ़ा था आस्क आफ्टर, अब आपसे पूछा है आस्क फॉर। इस आस्क फॉर इज यूज्ड व्हेन समवन, आस्क फॉर है इसका प्रयोग तब होता है जब कोई, ऑप्शन में दे रखा है रिक्वेस्ट समथिंग, किसी चीज का अनुरोध करते हैं। गिव्स समथिंग, कुछ देते हैं। थिंक्स अबाउट समथिंग, किसी के बारे में सोचते हैं। रिफ्यूज हेल्प, मदद से इनकार करते हैं। तो आस्क फॉर का अर्थ क्या होता है, रिक्वेस्ट समथिंग, यानी किसी चीज का अनुरोध करना क्या कहलाता है, आस्क फॉर कहलाता है। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है he promised to come about later, backed about, it means, यानी सीधा अर्थ ये आपसे पूछा है किसका, बैक्ड आउट का। ये बैक्ड आउट जो है इसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। देखिए, केम ऑन टाइम, समय पर आना। चेंज्ड हिज प्लान एंड रिफ्यूज्ड, योजना बदल दी और मना कर दिया। लुक हेल्प, मदद ली। स्टार्टेड अर्ली, जल्दी शुरू किया। तो आपसे अर्थ पूछा है किसका, बैक्ड आउट। बैक्ड आउट जो फ्रेजल वर्ब है इसका सही अर्थ है वो क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होगा चेंज्ड हिज प्लान एंड रिफ्यूज्ड, योजना बदल दी। अपना कोई प्लान था, अपनी कोई योजना थी, उसको बदल दिया और उसको मना कर देना भी क्या कहलाता है, बैक्ड आउट कहना है। यानी किसी भी बात को करके, यानी किसी चीज के लिए हाँ करके उसको फिर मना कर देना क्या कहलाता है, बैक्ड आउट कहलाता है, यानी पीछे हट जाना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बी इन फॉर ट्रबल। बी इन फॉर ट्रबल का अर्थ क्या है,
आपको फ्रेजल वर्ब बतानी है बी इन फॉर ट्रबल। टू फेस डिफिकल्टीज सून, जल्द ही कठिनाइयों का सामना करना। टू गेट ए रिवार्ड, इनाम पाना। टू कंप्लीट वर्क, काम पूरा करना। टू गो ऑन ट्रिप, यात्रा पर जाना। तो सही अर्थ आपको बताना है किसका, बी इन फॉर ट्रैवल का। तो बी इन फॉर ट्रैवल का सही अर्थ होगा टू फेस डिफिकल्टी सून, यानी जल्द ही कठिनाइयों का सामना आप करेंगे। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बियर अवे। बियर अवे का सही फ्रेजल वर्ब आपको बताना है कि क्या होता है। बियर अवे का अर्थ क्या होता है, टू लूज, हारना। टू विन, जीतना। टू फॉरगेट, भूलना। या टू इग्नोर, अनदेखा करना। तो बताइए बियर अवे का सही फ्रेजल वर्ब क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन बी, टू विन। टू विन जीतना है, वो बियर अवे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है योर कमेंट्स हैव नो बियरिंग ऑन हिज इश्यू हियर। बियरिंग ऑन मींस, यानी आपसे पूछा किसका अर्थ है, बियरिंग ऑन जो है इसका अर्थ आपको बताना है। तो बियरिंग ऑन का सही अर्थ आपको बताना है। योर कमेंट्स हैव नो बियरिंग ऑन दिस इश्यू हियर। बियरिंग ऑन मींस, बियरिंग ऑन का अर्थ बताना है इंटरेस्ट इन, रुचि। रिलेशन टू, संबंध। कंट्रोल ओवर, नियंत्रण। या रिजल्ट ऑफ, परिणाम। तो बताइए बियर ऑन का सही फ्रेजल वर्ब यहाँ पर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा रिलेशन टू, यानी संबंध। अगला क्वेश्चन देखिए। बियर आउट समवन्स स्टेटमेंट मीन्स, यानी बियर आउट का सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए, टू अपोज, विरोध करना। टू डिले, देरी करना। टू सपोर्ट और कन्फर्म, समर्थन करना या प्रमाणित करना। टू हाइड, छिपाना या छुपाना। बियर आउट का सही अर्थ क्या होगा, टू सपोर्ट और कन्फर्म, समर्थन करना और प्रमाणित करना। इसका क्या होगा, बियर आउट का सही अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्लीज बियर विद अस फॉर ए फ्यू मिनट्स। इट मीन्स क्या है कि कुछ, कृपया कुछ मिनट के लिए बियर विद अस करें। इसका मतलब क्या होगा, सीधा सा अर्थ है बियर विद अस का आपको अर्थ बताना है। हेल्प अस, हमारी मदद करें। इग्नोर अस, हमें अनदेखा करें। वेट पेटेंटली और कोऑपरेट, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना और सहयोग करना। एंड आर्ग्यू विद अस, हमसे बहस करना। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। बियर विद अस का जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन सी, वेट पेटेंटली फॉर कोऑपरेट, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना और सहयोग करना। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। The candle below out suddenly due to wind. Wind here below out means, below out का अर्थ आपको बताना है। इस below out का सही फ्रेजल वर्ब है वो आपको यहाँ पर बताना है। Sparked, चिंगारी निकलना। Melted, पिघलना। Burned faster, जल्दी जलना। या got existing east। तो बताइए बिलो आउट का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर बिलो आउट जो शब्द है दोस्तों, इसका सही फ्रेजल वर्ब होगा ऑप्शन डी, गोट एग्जिस्टिंग ईस्ट, यानी बुझ जाना। अगला क्वेश्चन है डोंट वरी द डिस्प्यूट विल बिलो आवर। इट्स मींस, बिलो आवर का अर्थ आपको बताना है। बिलो आवर का अर्थ आपको बताना है कंटिन्यू लॉन्गर, अधिक समय तक जारी रखना। एंड पीसफुली, शांति से समाप्त होना। बिकम वर्स, और खराब होना। स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बिलो आवर का। बिलो आवर का जो सही अर्थ होगा वो होगा एंड पीसफुली, शांतिपूर्वक समाप्त करना। तो ऑप्शन दो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द बॉम्ब बिलो अप नियर द ब्रिज, द फ्रेजल वर्ब मीन्स, पुल के पास बम बिलो अप हो गया। बिलो अप का आपको क्या बताना है, अर्थ बताना है। बिलो अप का सही फ्रेजल वर्ब है वो क्या होगा, वाज रिपेयर्ड, ठीक किया गया। स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना बंद कर दिया। एक्सप्लोडेड, फटना।
और मूड सडनली अचानक हिलना। तो बिलो अप का अर्थ क्या होता है? फटना, एक्सप्लोडेड। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही अर्थ हो जाएगा। अगला आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर बताना है। ब्रेक डाउन का सही फ्रेजल वर्ब क्या होगा? टू स्टार्ट वर्किंग, काम शुरू करना। टू स्टॉप फंक्शनिंग और कोलैप्स इमोशनली, काम बंद होना या भावनात्मक रूप से टूट जाना। टू रिपेयर क्विकली, जल्दी मरम्मत करना। टू मूव अहेड, आगे बढ़ना। तो ब्रेक डाउन का सही अर्थ यहाँ पर है वो क्या होगा? वो होगा टू स्टॉप फंक्शनिंग और कोलैप्स इमोशनली, काम बंद होना या भावात्मक रूप से किसी चीज का टूट जाना ही क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आंसर देखिए। अगला आंसर है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का सही मीनिंग आपको बताना है, यानी सही फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू का, वो आपको बताना है। टू एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती प्रवेश करना। टू ब्रेक समथिंग जेंटली, धीरे से तोड़ना। टू स्टार्ट स्पीकिंग सडनली, अचानक बोलना शुरू कर देना। और टू कम आउट, बाहर आना। तो ब्रेक इनटू का अर्थ होता है जबरदस्ती प्रवेश करना, किसी कमरे में, किसी के घर में जबरदस्ती हम प्रवेश करते हैं उसे बोलते हैं ब्रेक इनटू, यानी टू एंटर द बाय फोर्स, यानी जबरदस्ती प्रवेश करना। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का अर्थ क्या होता है? ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का अर्थ आपसे पूछा है टू एंड सडनली और अनसक्सेसफुली, यानी अचानक या असफल रूप से समाप्त होना। टू स्टार्ट ए डिसीजन, चर्चा शुरू करना। टू रिपेयर समथिंग, किसी चीज की मरम्मत करना। टू मूव फास्ट, तेजी से आगे बढ़ना। तो ब्रेक ऑफ का अर्थ होता है टू एंड सडनली और अनसक्सेसफुली, यानी अचानक असफल रूप से समाप्त हो जाना। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। अगला आंसर देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का सही फ्रेजल वर्ब आपको बताना है। टू हाइड, छिपाना। टू स्प्रेड सडनली, टू स्प्रेड सडनली वार, डिजीज, फायर, रियोट्स, अचानक फैल जाना, युद्ध का, रोग का, आग का या दंगे का। जो अचानक फैलना होता है वो क्या कहलाता है? टू स्प्रेड सडनली कहलाता है। टू फिनिश पीसफुली, शांतिपूर्वक समाप्त हो जाना। या टू बिगिन स्टडी, पढ़ाई को शुरू करना। तो ब्रेक आउट का अर्थ होता है टू स्प्रेड सडनली, यानी अचानक किसी युद्ध का छिड़ जाना, किसी बीमारी का फैल जाना, किसी आग का फैल जाना या किसी रियोट्स यानी किसी दंगे का फैल जाना क्या कहलाता है? ब्रेक आउट कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का अर्थ क्या होता है? क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो वहां पर देखिए जब पार्टनरशिप लंबी चलती है तो उस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए जो कमेंटेटर होते हैं वो बोलते हैं कि अब एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। यानी क्या जरूरत है वो यहाँ पर समझिएगा। ब्रेक थ्रू का अर्थ है वो क्या होता है समझिएगा उससे। टू फेल इन अटेम्प्ट, प्रयास में असफल होना। टू मेक ए मेजर डिस्कवरी या अचीवमेंट, किसी बड़ी खोज या उपलब्धि को प्राप्त करना। टू स्टॉप वर्क, काम बंद करना। टू रन अवे, भाग जाना। तो यहाँ पर बताइए ब्रेक थ्रू का अब यहाँ पर सही अर्थ है वो क्या होगा? क्रिकेट से समझिएगा। ब्रेक थ्रू का अर्थ क्या है कि जब पार्टनरशिप चल रही होती है तो पार्टनरशिप को तोड़ना क्या होता है? एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, वो एक महत्वपूर्ण चीज होती है उनके लिए। तो वो क्या होगा यहाँ पर देखिए, ऑप्शन बी, टू मेक ए मेजर डिस्कवरी या अचीवमेंट, यानी किसी बड़ी खोज या एक बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? ब्रेक थ्रू कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ब्रेकअप। ब्रेकअप आपका हो गया होगा। ब्रेकअप आप सभी का हो गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आज के टाइम में आपका ब्रेकअप किसी के साथ नहीं हुआ होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ब्रेकअप तो जरूर हुआ है। तो बताइए ब्रेकअप का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है टू स्टार्ट ए मीटिंग, बैठक को शुरू करना। टू टर्मिनेट और डिस्प्रेज, मीटिंग या स्कूल समाप्त होना या छुट्टी होना। टू डिस्कस अगेन, दोबारा चर्चा करना। या टू वेट पेटेंटली, यानी धैर्य रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ब्रेकअप का? टू टर्मिनेट और डिस्प्यूट, यानी किसी भी मीटिंग का या छुट्टी का क्या होता है? होना क्या कहलाता है? ब्रेकअप कहलाता है। और दूसरा ब्रेकअप आप समझते ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए।
ब्रेकअप विद का क्या अर्थ होता है? टू सेलिब्रेट टुगेदर, साथ में जश्न मनाना। टू क्वारल और एंड ए रिलेशनशिप, झगड़ा होना या संबंध तोड़ना। टू स्टार्ट टॉकिंग अगेन, दोबारा बात शुरू करना। या टू गो ऑन वेकेशन, छुट्टी पर चले जाना। तो बताइए इसका सही क्या होगा? ब्रेकअप विद का अर्थ क्या होता है? ब्रेकअप विद का सही आंसर होगा कि क्वारल और एंड ए रिलेशनशिप, झगड़ा होना या किसी संबंध का टूट जाना या किसी संबंध को तोड़ देना ही क्या कहलाता है? ब्रेकअप विद कहलाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। ब्रेक अपॉन, ब्रेक अपॉन का सही अर्थ क्या होगा? टू ओपन बाय फोर्स, जबरदस्ती खोलना। ब्रेकअप, ब्रेक ओपन, टू ओपन स्लोली, धीरे धीरे खोलना। टू क्लोज टाइटली, कसकर बंद करना। या टू रैप समथिंग, किसी चीज को लपेटना। तो बताइए ब्रेक ओपन का अर्थ क्या होता है? ओपन होता है खोलना, टू ओपन बाय फोर्स, जबरदस्ती खोलना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का अर्थ बताना है टू हाइड समथिंग, किसी चीज को छुपाना। टू एक्सप्लेन और पब्लिश, अर्थ स्पष्ट करना या प्रकाशित करना। टू शेल इमीडिएटली, तुरंत बेचना। या टू एंड डिस्कशन, यानी चर्चा समाप्त करना। तो ब्रिंग आउट का सही फ्रेजल वर्ब आपको बताना है। तो ये बताइए सही फ्रेजल वर्ब इसका क्या होगा? टू एक्सप्लेन और पब्लिश है वो इसका सही आंसर होगा, यानी अर्थ स्पष्ट करना या किसी चीज का प्रकाशन करना, किसी चीज को प्रकाशित करना, ये क्या कहलाता है? ब्रिंग आउट कहलाता है। आगे देखिए, ब्रिंग राउंड, ब्रिंग राउंड मीन्स, यानी ब्रिंग राउंड का अर्थ क्या होता है? ब्रिंग राउंड का अर्थ आपको बताना है टू मेक समवन एग्री और रिगेन कॉन्शियसनेस, किसी को मनाना या होश में लाना। टू डिले डिसीजन, निर्णय टालना। टू सेंड समवन अवे, किसी को भेज देना। टू कॉल अगेन, दोबारा बुलाना। तो ब्रिंग राउंड का अर्थ होता है टू मेक समवन एग्री और रिगेन कॉन्शियसनेस, किसी को मनाना या होश में लाना ही क्या होता है? ब्रिंग राउंड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिंग अप, ब्रिंग अप का अर्थ क्या होता है? टू इग्नोर, अनदेखा करना। टू ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। टू रेयर और एजुकेशन चिल्ड्रन, बच्चे का पालन पोषण या शिक्षा देना। टू आर्ग्यू, यानी बहस करना। तो ब्रिंग अप का अर्थ होता है पालन पोषण करना। क्या करता? पालन पोषण करना। टू रेयर और एजुकेट चिल्ड्रन, यानी या तो बच्चे को शिक्षा देना या बच्चे का पालन पोषण करना ही क्या कहलाता है? ब्रिंग अप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉल एट, कॉल एट का अर्थ क्या होता है? टू विजिट ए प्लेस और पर्सन, किसी स्थान या किसी व्यक्ति से मिलने जाना। टू कॉल समवन लाउडली, जोर से पुकारना। टू शाउट एंगरली, गुस्से से चिल्लाना। टू रिक्वेस्ट हेल्प, मदद मांगना। टू कॉल एट का अर्थ क्या होता है? कॉल एट का अर्थ होता है टू विजिट ए प्लेस और ए पर्सन, किसी स्थान या किसी व्यक्ति से मिलने जाना ही क्या होता है? कॉल एट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉल फॉर, कॉल फॉर का अर्थ क्या होता है? टू बिकम यूजलेस, बेकार होना। टू रिक्वायर और नीड समथिंग, किसी चीज की आवश्यकता होना। टू कैंसल प्लान्स, योजनाएं रद्द करना। टू ब्लेम अदर्स, दूसरों पर दोष लगाना या देना। तो कॉल फॉर का सही अर्थ आपको बताना है, सही फ्रेजल वर्ब आपको कॉल फॉर की बतानी है। तो क्या होगी? ऑप्शन टू रिक्वायर और नीड समथिंग, किसी चीज की आवश्यकता होना क्या कहलाता है? कॉल फॉर होता है। कॉल इन या कॉल आउट, कॉल इन या कॉल आउट का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए टू सेंड अवे, दूर भेजना। टू सेंड फॉर हेल्प और समवन, सहायता के लिए बुलाना। टू डिस्कस फ्रीली, खुलकर चर्चा करना। टू गिव अप, छोड़ देना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कॉल इन या कॉल आउट का जो सही आंसर होगा, टू सेंड फॉर हेल्प और समवन, सहायता के लिए बुलाना, यानी ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का सही अर्थ क्या होता है? टू कैंसल और सस्पेंड, रद्द करना या स्थगित करना। टू शाउट एंगरली, गुस्से से चिल्लाना। टू इनवाइट समवन, किसी को बुलाना। टू स्टार्ट क्विकली, तुरंत शुरू करना। तो कॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है? टू कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का अर्थ होता है
टू शॉर्ट एंगरली, टू इनवाइट समवन या स्टार्ट क्विकली, यानी ऑप्शन ए टू कैंसल और सस्पेंडेड। कॉल ऑफ का अर्थ होता है किसी को रद्द करना, किसी चीज का स्थगित करना, क्या कहलाता है? कॉल ऑफ कहलाता है। आगे देखिए, कॉल ऑन। कॉल ऑन का अर्थ आपको बताना है टू विजिट ए पर्सन, किसी व्यक्ति से मुलाकात करना, टू इंसल्ट समवन, किसी का अपमान करना, टू कॉल बाय नेम्स, नाम से पुकारना, टू मेक ए फोन कॉल करना। तो बताइए कॉल ऑन का अर्थ क्या होता है? कॉल ऑन का अर्थ होता है ए टू विजिट ए पर्सन, किसी व्यक्ति से मुलाकात करना, क्या कहलाता है? कॉल ऑन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉल आउट। कॉल आउट का सही अर्थ आपको बताना है। कॉल आउट, टू आस्क समवन टू कम फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाना, टू स्टॉप समवन, किसी को रोकना, टू लीव जॉब, नौकरी छोड़ना, टू स्पीक पोलाइटली, विनम्रता से बोलना। कॉल आउट का सही अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो कॉल आउट का सही अर्थ होगा टू आस्क समवन टू कम फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाना ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉल अप। कॉल अप का अर्थ बताना है। कॉल अप, टू रिमेंबर और रिकॉल, यानी याद करना, टू टेलीफोन समवन, किसी को फोन करना, टू अटेंड ए मीटिंग, किसी बैठक में शामिल होना, टू गेट एंग्री, गुस्सा करना। तो कॉल अप का सही आंसर हो जाएगा किसी को फोन करना, टू टेलीफोन समवन, किसी को फोन करना। कॉल अपॉन। कॉल अपॉन मीन्स क्या होता है? टू अपील और रिक्वेस्ट, अनुरोध या आह्वान करना, टू स्पीक लाउडली, जोर से बोलना, टू कैंसिल एंड पोस्टपोन, रद्द या स्थगित करना, या टू रिमूव, हटाना। तो क्या हो जाएगा बताइए? कॉल अपॉन का अर्थ होगा टू अपील और रिक्वेस्ट, अनुरोध या किसी को आह्वान करना ही क्या कहलाता है? कॉल अपॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैरी अवे बाय। कैरी अवे बाय का क्या अर्थ होता है? टू लूज कंट्रोल ड्यू टू एक्साइटमेंट, खुशी में नियंत्रण खो देना, टू वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना, टू लीव सडनली, तुरंत छोड़ देना, या टू फॉल asleep, नींद आ जाना। टू कैरी अवे बाय का अर्थ होता है टू लूज कंट्रोल ड्यू टू एक्साइटमेंट, खुशी में नियंत्रण खो देना क्या कहलाता है? कैरी अवे बाय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैरी ऑन। कैरी ऑन का अर्थ क्या होता है? कैरी ऑन, टू कंटिन्यू, जारी रखना, टू स्टॉप सडनली, अचानक रुकना, गिव अप, हार मानना, टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया शुरू करना। तो बताइए क्या होता है? कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी ऑन रही है, टू कंटिन्यू, जारी रखना, क्या होता है? टू कंटिन्यू, जारी रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैरी आउट। कैरी आउट का अर्थ क्या है? टू इम्प्लीमेंट ऑफ और एग्जीक्यूट, लागू करना या अमल करना, टू कैंसिल प्लान, योजना रद्द करना, टू लूज पेटेंस, जारी रखना, टू गिव इंफॉर्मेशन, जानकारी देना। तो कैरी आउट का अर्थ होता है टू इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करना, यानी लागू करना या किसी चीज पर अमल करना। टू इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट क्या होता है? कैरी आउट होता है। कास्ट अवे। कास्ट अवे मीन्स टू थ्रो अवे एज यूजलेस, फेंक देना, यानी कोई सी चीज को बेकार समझकर फेंक देना क्या कहलाता है? कास्ट अवे कहलाता है। टू थ्रो अवे एज यूजलेस, ठीक है। टू हाइड केयरफुली, सावधानी से छिपाना, टू रिपेयर अगेन, दोबारा ठीक करना, टू बोरो, उधार लेना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा कास्ट अवे का? वो हो जाएगा टू थ्रो अवे एज यूजलेस, यानी किसी चीज को बेकार समझकर फेंक देना ही क्या कहलाता है? कास्ट अवे कहलाता है। कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का क्या अर्थ होता है ये पूछा। टू मेक चीयरफुल, खुश रहना या खुश करना, टू मेक सैड और डिसअपॉइंटेड, उदास या निराश कर देना, टू राइज होप, उम्मीद बढ़ना, या टू बिकम एंग्री, क्रोधित होना। तो क्या अर्थ होता है कास्ट डाउन? तो कास्ट डाउन का जो यहाँ पर सही फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा ऑप्शन बी, टू मेक सैड और डिसअपॉइंटेड, यानी उदास या निराश करना कास्ट डाउन कहलाता है। आगे देखिए, कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का सही अर्थ आपको बताना है। टू रिमूव और डिस्कार्ड, दूर करना या त्याग करना, टू जॉइंट टुगेदर, मिलाना, क्लीन केयरफुली, ध्यान से साफ करना, टू प्लान ए जर्नी, यात्रा की योजना बनाना। बताइए कास्ट ऑफ, टू रिमूव और डिस्कार्ड,
दूर करना या त्याग करना, टू जॉइन टुगेदर मिलाना, टू क्लीन केयरफुली ध्यान से साफ करना, टू प्लान ए जर्नी यानी किसी यात्रा की योजना बनाना। तो कास्ट ऑफ का अर्थ होता है टू रिमूव ऑफ डिस्कार्ड, दूर करना या त्याग करना। कैचअप, कैचअप विद का क्या अर्थ होता है? कैचअप विद का अर्थ आपको बताना है टू इग्नोर मिस्टेक, गलतियों को अनदेखा करना, टू मेकअप फॉर समथिंग ओवरटेक, कमी पूरी करना या बराबरी कर लेना, या टू स्टॉप सडनली अचानक रुकना, या गिव अप होप उम्मीदें छोड़ देना। तो बताइए सही आंसर क्या होगा कैचअप विद का? कैचअप विद का सही आंसर होगा टू मेकअप फॉर समथिंग और ओवरटेक, यानी कमी पूरी करना या उसी की बराबरी करना ही क्या कहलाता है? कैचअप विद कहलाता है। आगे देखिए कम अबाउट, कम अबाउट का अर्थ आपको बताना है। कम अबाउट टू हैपन और अकर घटित होना, टू रफ्यूज मना करना, टू डिसअपियर गायब हो जाना, टू डेकोरेट सजाना। कम अबाउट का क्या फ्रेजल वर्ब होगा? टू होप और अकर्स घटित होना क्या होता है? कम अबाउट का अर्थ होता है टू हैपन और अकर्स यानी घटित होना। अगला क्वेश्चन देखिए कम अक्रॉस, कम अक्रोश का सही अर्थ आपको बताना है। टू मीट बाय चांस संयोग से मिलना, टू आर्ग्यू विद समवन किसी से बहस करना, टू लीव सडनली अचानक छोड़ देना, टू हेल्प समवन किसी की सहायता करना। तो बताइए कम अक्रोश का सही अर्थ क्या होता है? कम अक्रोश का जो सही अर्थ होगा वो होगा टू मीट बाय चांस, संयोग से मिलना। अगला क्वेश्चन देखिए कम बाय, कम बाय का सही फ्रेजल वर्ब आपसे पूछा है। कम बाय का सही फ्रेजल वर्ब है टू गेट और ऑब्टेन प्राप्त करना, टू सिट नियर बाई पास बैठना, टू ब्रेक तोड़ना, टू वॉक अवे दूर जाना। तो कम बाई का अर्थ होता है टू गेट और ऑब्टेन यानी प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन देखिए कम ऑफ, कम ऑफ मीन्स कम ऑफ का क्या अर्थ होता है? टू रिजल्ट इन फेलियर असफल होना, टू बिलोंग टू ए फैमिली किसी परिवार से संबंध रखना, टू फॉल डाउन गिरना, टू वर्क रेगुलरली नियमित कार्य करना। तो कम ऑफ का यहाँ पर अर्थ है वो क्या होगा? टू बिलोंग टू ए फैमिली किसी परिवार से संबंध रखना ही क्या कहलाता है? कम ऑफ कहलाता है। आगे देखिए कम ऑफ, वो ऑफ ये कम ऑफ। देखिए कम ऑफ का अर्थ क्या होता है? टू टेक प्लेस और सेपरेट होना या अलग होना, टू जॉइन टुगेदर मिलाना, टू पुल डाउन नीचे खींचना, और टू स्टॉप क्विकली जल्दी रुकना। तो बताइए कम ऑफ मीन्स क्या होता है? टू टेक प्लेस और सेपरेट होना या अलग होना, टू जॉइन टुगेदर मिलाना, टू पुल डाउन नीचे खींचना, या टू स्टॉप क्विकली जल्दी रुकना। तो सही क्या होगा? टू टेक प्लेस और सेपरेट होना या अलग होना। कम आवर, कम आवर मीन्स कम आवर का क्या अर्थ होता है? टू ओवरकम और गेट आवर प्रॉब्लम्स कठिनाइयों पर काबू पाना, टू मूव अबॉर्ड विदेश जाना, टू सरेंडर अर्ली जल्दी हार मानना, टू रिफ्यूज टू हेल्प सहायता से इनकार करना। तो पूछा क्या है? कम आवर पूछा है कि कम आवर जो है इसका सही फ्रेजल वर्ब क्या होगा? तो इसका सही फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा टू ओवरकम और गेट आवर प्रॉब्लम्स कठिनाइयों पर काबू पाना। अगला क्वेश्चन देखिए कम राउंड, कम राउंड मीन्स क्या होता है? टू एग्री और रिकवर फ्रॉम इलनेस मान जाना या बीमारी से उभरना, टू refuse प्रपोजल प्रस्ताव को अस्वीकार करना, टू फॉल सिक बीमार पड़ना, टू स्पीक एंग्रली यानी गुस्से में बोलना। तो कम राउंड जो है इसका सही फ्रेजल वर्ब होगा टू एग्री और रिकवर फ्रॉम इलनेस यानी किसी बीमारी से उभरना या ठीक हो जाना। कम अपॉन, कम अपॉन मीन्स कम अपॉन का अर्थ है वो क्या होता है? टू अटैक सडनली अचानक हमला करना, टू फाइंड बाय चांस अचानक मिलना, टू वेट फॉर समथिंग किसी का इंतजार करना, टू मूव अवे दूर जाना। तो कम अपॉन का अर्थ होता है टू फाइंड बाय चांस अचानक मिलना। अगला क्वेश्चन देखिए कोप विद, कोप विद का अर्थ क्या होता है? कोप विद टू मैनेज और हैंडल संभालना या सामना करना,
रन अवे भाग जाना, टू क्राई लाउडली जोर से रोना या पनिश दंड देना। कोप अवे का अर्थ होता है टू मैनेज और हैंडल संभालना या किसी चीज का सामना करना क्या कहलाता है, कोप विद कहलाता है। आगे देखिए कट डाउन। कट डाउन का अर्थ क्या होता है, टू रेड्यूस और कर्टाइल घटाना या कम करना, टू इंक्रीज रेपिडली तेजी से बढ़ाना, टू मेक न्यू प्लान्स नई योजना बनाना, टू रिमूव कंप्लीटली पूरी तरह से हटाना। तो आपको बताना क्या है कट डाउन। कट डाउन का अर्थ होता है टू रेड्यूस और कर्टाइल यानी किसी चीज को घटाना या किसी चीज का कम करना क्या कहलाता है, कट डाउन कहलाता है। कट ऑफ। कट ऑफ का अर्थ क्या होता है, टू कंटिन्यू समथिंग जारी रखना, टू डिसकंटिन्यू रिमूव और डाई बंद करना हटाना या मारना, टू एक्सपेंड बिजनेस व्यापार फैलाना, टू रन फास्ट तेज भागना। तो बताइए कट ऑफ का अर्थ क्या होता है, कट ऑफ का अर्थ होता है टू डिसकंटिन्यू रिमूव और डाई यानी बंद करना हटाना या मरना क्या कहलाता है, कट ऑफ कहलाता है। आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा क्या है, बी कट ऑफ कट फॉर। बी कट फॉर का अर्थ क्या होता है, टू बी सुटेबल फॉर फिट और समथिंग किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना, टू बी टायर्ड ऑफ समथिंग किसी चीज में से थक जाना, टू रिजेक्ट एन ऑफर प्रस्ताव को ठुकराना, टू लीव फ्रॉम जॉब नौकरी छोड़ देना। तो कट आउट फॉर का अर्थ होगा वो होगा टू बी सुटेबल और फिट फॉर समथिंग किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। तो ये क्लास की हमारी जो 50 ट्यूशन की क्लास थी आज ये पर समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।